नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो शैमुशी हैं उसके पाठ नंबर 10 को, जिसका कि नाम है अन्य उक्तेः, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी दूसरों के माध्यम से कही जाती है, जिसमें एक संदेश दिया जाता है कि किसी पशु पक्षी के माध्यम से या फिर कोई बादल सरोवर के माध्यम से किसी अन्य को कोई संदेश दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्योक्तेः दशमः पाठः। प्रस्तुत पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ, वो अन्योक्ति के विषय में वर्णन कर रहा है। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा, अर्थात अन्योक्ति नाम से अप्रत्यक्ष रूप से या व्याजेन अर्थात बहाने से किसी इंसान के दोष की या तो निंदा की जाती है या फिर उनके गुणों की प्रशंसा की जाती है। संकेत माध्यमेन व्याज्यमाना प्रशंसा आदय झटिति चिरंच बुद्धो अवतिष्ठन्ते, अर्थात किसी के संकेत के माध्यम से या बहाने से किसी की प्रशंसा की जाती है तो इंसान के दिमाग में वो जल्दी से बैठ जाती हैं, अर्थात वो ग्राह्य हो जाती हैं, उसको अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्ति नाम संग्रहो वर्तते। यहाँ पे 7 ऐसी उक्तियाँ संग्रहित की गई हैं। या भी राजहंस कोकिलः मेघ मालाकार तड़ाग सरोवर चातक आदि नाम माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। इनमें से जो 7 उक्तियाँ दी गई हैं उनमें से राजहंस, कोयल, मेघ यानी बादल, मालाकार यानी माली, तड़ाग यानी तालाब, सरोवर यानी सरोवर और जो चातक पक्षी हैं उनके माध्यम से कुछ अच्छे कर्म के प्रति हमें जाने की ओर प्रेरणा प्राप्त होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सूक्तियाँ। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बक सहस्त्रेण परितस तीरवसीना, अर्थात एक राजहंस से एक हंस है अगर, और वो जो सरसो भवेत् यानी जहाँ सरोवर पे एक ही हंस है तो उसकी शोभा, उससे उस सरोवर की शोभा बहुत बढ़ जाती है। न सा, न कि बक सहस्त्रेण हजारों बगुले, परित तीर वसीना यानी जो सरोवर के किनारे के चारों ओर हजारों की संख्या में अगर बगुले हैं तो भी उनसे उतनी शोभा नहीं बढ़ेगी जितनी एक राजहंस से बढ़ जाती है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि अगर कोई एक गुणवान व्यक्ति है, महान है, तो वो अकेला ही समाज में या समूह में काफ़ी होता है, और जो हजारों की संख्या में होने पर भी अगर वो मूर्ख हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो ये युक्ति हमें यही समझाना चाहती हैं कि एक हंस से जो सरोवर की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन बगुले चाहे हजारों की संख्या में भी होंगे, सरोवर के चारों तरफ होंगे, फिर भी उस सरोवर की उतनी शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं जितनी एक अकेला हंस बढ़ा सकता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उक्ति है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्य अंबुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासी कृतोपकारः, अर्थात इसमें भी राजहंस को कह रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि हे राजहंस, तुमने जो मृणाल पटल यानी कमल की जो नाल होती हैं उनका भोग किया है, और अंबुनी यानी जो कमल के फूल हैं उनका भी सेवन किया है, और उस सरोवर में जो जल है उसको भी पान किया है, पिया है। तो कृतेन केन भवितासी कृतोपकार, तो तुम किस प्रकार से उसका प्रति उपकार करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि राजहंस, जो समुद्र सरोवर में राजहंस रहते हैं हंस, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जो सरोवर में जो कमल नाल उगती हैं उसका भोग करते हैं, अर्थात उसको खाते हैं।
उसके अलावा जो कमल खिलते हैं उसका भी सेवन करते हैं, सरोवर का जल भी पीते हैं। तो इसमें कवि उनको ये कह रहे हैं कि तुम इन सब उपकार का प्रति उपकार किस प्रकार करोगे। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान हमारी इतनी हेल्प करता है, सहायता करता है, तो हमें हमारा भी जो कर्तव्य बन जाता है कि हमें उसका प्रति उपकार करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि चलो दे दिया है तो उसको माने ही नहीं कुछ। तो इसमें राजहंस हंस के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी कोई तहे दिल से हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि हमें ठीक है इसने दे दिया और हमने ले लिया और भूल गए। तो राजहंस को यही कह रहे हैं कि तुम इसका उपकार किस प्रकार से करोगे। नेक्स्ट है तोयेरल्पे रति करुणया भीम मानो निदागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि साकिम शक्य जनयितुमिह प्रावर्षेण वाराम धारासारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। अर्थात इसमें किसकी प्रशंसा की गई है? माली की। अर्थात जो माली होता है उसके माध्यम से कवि ने हमें बताया है, क्या बताया है कि तोयेर अल्पे अपि यानी जल कम होने पर भी, कब? भीम भानो नीदागो यानी जो ग्रीष्म काल में भयंकर तपन होती है, सूर्य की अत्यधिक गर्मी होती है और उस समय क्या होता है कि जल की मात्रा भी कम हो जाती है, तो फिर भी तरोरस्य पुष्टि यानी पेड़ पौधों की जो पोषण करता है, कौन करता है? माली करता है। तो उस माली को कहा गया है कि हे माली, तुमने इस भीषण गर्मी में और इस तपती तपन में, भयंकर तपन में जो इन अल्प जल होते हुए भी इन तरोवर का पोषण किया है, सा किम शक्या वैसा क्या हो सकता है क्या? जनितुम इह प्रावर्षण वाराम अर्थात वर्षा ऋतु काल में भी अगर लगातार वर्षा होती है और वर्षा होने पर संपूर्ण जगत में पानी ही पानी हो जाता है, जलधारा सारानपी यानी जलधारा प्रवाहित होती हैं बादलों से, यानी वर्षा काल में जो बादल आते हैं और वो संपूर्ण जगत में बारिश कर देते हैं, तो उस बारिश में जो वर्षा जल की जो धारा बहती हैं, तो क्या वो धारा भी उस पुष्टि को यानी उनका पोषण करने में समर्थ है? अर्थात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बारिश में वर्षा काल में तो बारिश होती ही है और वर्षा काल ऐसी होती है कि थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, तो पेड़ पौधों को इतने पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो उनकी जो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं वो भले ही वो बारिश कर रहे हैं, लगातार पानी बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है जितना भयंकर गर्मी में जो भीषण तपता हुआ सूर्य है उस समय अल्प मात्रा में जल है, फिर भी वो माली जा करके उन पौधों को पानी पिला रहे हैं और उनका सिंचन कर रहा है, उनका पोषण कर रहे हैं, तो वो माली महान है कहने का मतलब। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश मिल रहे हैं कि जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उस समय हम कोई चीज़ वहाँ पे दे देते हैं तो उस चीज़ की उपयोगिता बढ़ जाती है, और जिस समय हमें आवश्यकता नहीं होती है और उस समय देने से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जैसे माली गर्मी में हर चीज़ को पानी की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे बिल्कुल सूखने लगते हैं, तो उस समय अगर बारिश नहीं होती है फिर भी वो माली कहीं से भी पानी की व्यवस्था करके अपने पौधों को पिला रहा है। और वर्षा ऋतु में चाहे कितना ही बारिश हो रही हो, बहुत भयंकर बाढ़ आ रही हो, फिर भी उस पानी का उतना महत्व नहीं है जितना गर्मी के मौसम में माली के द्वारा पिलाया गया है। तो यह श्लोक हमें यही कहना है कि हमें जब किसी को आवश्यकता होती है उस समय हमें उसकी हेल्प करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट उक्ति है आपो धीरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्वत्यै दीन दीनो मीनो तु हंत कथमाम गति अभ्युपेतु। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि अंबर पथम यानी आकाश मार्ग, परितः का मतलब होता है चारों ओर, पतंगा का मतलब होता है पक्षी, और भृंगा का मतलब होता है भंवरे।
रसामुकुलानी का मतलब होता है आम्र मंजरिया। समाश्रयते यानी आश्रय लेते हैं। संकोचम अंचति, संकुचन होने पर। अब देखिए ये जो उक्ति है हमें क्या कह रही हैं कि पक्षी क्या करते हैं, आकाश मार्ग में अपना कह सकते हैं कि उसको पूरा का पूरा घेर लेते हैं। हमने भी देखा है कि कई बार क्या होता है, पक्षी पेड़ों पर भी बैठ सकते हैं, फिर भी वो आकाश मार्ग में होकर के वहाँ बिल्कुल विचरण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पक्षी जा कर के पूरे संपूर्ण आकाश मार्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आम्र मंजरी में जाकर के अपना आश्रय ले लेते हैं। लेकिन संकोचम अंचति, संकुचन होने पर, किसका, सरोवर का, समुद्र का, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब समुद्र सूखने लगता है तब दीन जो मछलियां होती हैं, मीनों का मतलब होता है मछली, तो जो मछली होती है उसकी क्या गति होती होगी, गतिरप्यु भेतु का मतलब होता है उसकी क्या गति होती होगी। अर्थात इस उक्ति में कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे पक्षी हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, वो पेड़ पौधों पर भी रह जाएंगे, घरों में भी घोंसला बना के रह सकते हैं, फिर भी वो कभी जैसे खतरा आ जाता है, कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो वो उड़ करके आकाश में चले जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। और जो भंवरे हैं वो फूलों पर मंडराने वाले हैं, बाग बगीचों में रहने वाले हैं। लेकिन जब अगर उन्हें यूँ लगता है कि यहाँ पे भी खतरा है तो वे जा कर के आम्र मंजरियों में अपना आश्रय ले लेते हैं, यानी पेड़ के ऊपर जो भी आम मंजरियाँ आती हैं वहाँ पे भी वो अपना आश्रय ले सकते हैं। लेकिन ऐसा जीव जिसका एक ही अस्तित्व है वो वहीं पर जिंदा रह सकता है, जैसे मछली सिर्फ पानी में रह सकती हैं। तो कवि इसमें समुद्र को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जो मीन है, अगर तुम्हारा पानी सूखने लगेगा तो उसकी क्या गति होगी, अर्थात उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका आश्रय ज़्यादा होता है, अत्यधिक मतलब एक से अनेक होते हैं, वो कहीं पे भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो जीव ऐसा है बिल्कुल जिसको सिर्फ एक ही आश्रय है और वो एक ही के आधार पर ही जीवित रह सकता है, तो अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अब इसमें चातक जो पक्षी हैं उसका स्वाभिमान के बारे में बताया है। मानी का मतलब होता है स्वाभिमानी। चातक एक पक्षी होता है। तो एक एव खगो यानी एक ही ऐसा पक्षी है जो वन में रहता है और स्वाभिमानी है। कौन? चातक। पिपासितो वा म्रियते, प्यासा होने पर या तो वह मर जाएगा प्यास से या फिर सिर्फ इंद्र भगवान की याचना करेगा। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र भगवान, इंद्र भगवान। तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र भगवान। तो जो चातक पक्षी हैं वह अगर वो स्वाभिमानी है। चातक पक्षी के बारे में कहा गया है कि वो जो बारिश का सीधा जल गिरता है तो वो वहीं से सीधा पानी पीता है, ऐसा हमने कहीं सुना है। तो वर्षा काल नहीं होती या फिर बारिश नहीं होती है तो फिर उसको जब प्यास लगती है तो वो सिर्फ बादलों को नहीं याचना करता है, वो किसको याचना करता है कि बारिश कौन करेगा। तो हम सब जानते हैं कि बारिश कौन करता है, भगवान इंद्र ही करते हैं। तो इंद्र भगवान से ही वो याचना कर रहे हैं कि हे भगवान आप बारिश कीजिए ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। लेकिन अगर वो या फिर वो क्या करेगा कि प्यासा मर जाएगा लेकिन किसी अन्य से सहायता नहीं मांगेगा। तो कवि इसमें हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पक्षी हैं चातक वो इतना स्वाभिमानी हैं कि अगर बारिश नहीं आ रही है तो वो सिर्फ बारिश के देवता से याचना कर रहे हैं, वो आसपास नदी नाले बादल किसी से भी याचना नहीं कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि हाई पावर, हाई कमान के पास ही वो जाके अपना बात बताएगा, ऐसा स्वाभिमानी है। या फिर वहाँ पर भी नहीं बताएगा तो वो प्यासा मर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी ऐसा स्वाभिमान रखना चाहिए कि हमें हर किसी से सहायता नहीं मांगनी चाहिए ताकि हम अपना
अस्तित्व बनाए रखें। नेक्स्ट है आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम अदाव विदुराणी च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यद जलद सेव तवोत्तमः। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें भी उस बादल की और वो जो जल से भरे हुए जो बादल हैं उसकी प्रशंसा की गई है। यद जलद यानी वो जलद। अब देखिए कि आश्वास्त्य पर्वतकुलम यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वह तपनोष्ण तप्त यानी गर्मी भयंकर गर्मी से जब तप जाते हैं तो उनको संतुष्ट करता है। कौन? बादल का पानी। और ऐसे वन जो पेड़ पौधों के रहित हैं, ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े वन हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, उसको भी संतुष्ट कौन करता है? बादल का पानी। नाना नदी, बहुत प्रकार की जो नदियाँ होती हैं, नद शतानी और सैकड़ों नद हैं यानी छोटे छोटे जो नाले होते हैं, उनको भी पुरयित्वा यानी भर देता है। कौन? जल का पानी। रिक्तो असी यद जलद, वो सबको पानी दे दे के खुद बिल्कुल रिक्त हो जाता है यानी खाली हो जाता है। सेव तमो उत्तमाश्री, तो भी वो उसके लिए उत्तम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई चीज़ है, ज़्यादा मात्रा में है और हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो हमें उसको वो दे देने से चाहे हमारे पास खाली भी हो जाए तो भी वो हमारे लिए उत्तम बात होगी। कैसे होगी? क्योंकि ज़रूरतमंदों को देने पर वो चीज़ की इम्पोर्टेंस या महत्ता बढ़ जाती है। तो इसमें बादलों के माध्यम से कवि ने हमें ये कहना चाहा है कि अगर तुम्हारे अंदर जो जल है उससे तुम तपते हुए पर्वत को संतुष्ट कर देते हो वर्षा का जल दे करके, और जो ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों रहित जो वन हैं उनको भी तुम संतुष्ट कर लेते हो, और जो बहुत सारी नदी हैं उनको भर लेते हो, बहुत सारे जो सैकड़ों नाले हैं उनको भर लेते हो, और उन सब को भरते हुए अगर तुम खाली भी हो जाते हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही महान कार्य होगा। तो इसमें कवि हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, कोई चीज़ है, वस्तु है, तो हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, और हमारे पास अगर नहीं भी बचता है तो भी हम उत्तम श्रेणी में आ जाएंगे, महान कहलाएंगे। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वहन्ति गगने सर्वोऽपि नेतादृशा केचित् वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें भी, जिसमें चातक को सावधान किया है। वही चातक जो भी सिर्फ पुरंदर यानी इंद्र से ही याचना करेगा या फिर वो मर जाएगा, तो उस चातक के माध्यम से कवि ने हमें सावधान किया है। कैसे सावधान किया है? देखिए कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, हे चातक मित्र तुम सावधान होकर के सावधान मन से क्षणम श्रूयता, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनिए। अम्बोदा बहवो यानी बादल तो बहुत हैं इन आकाश में, चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन सर्वे अपि नेता दृशा, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टिर भी आद्रयंती वसुधाम, कुछ तो वर्षा करके इस वसुधा को बिल्कुल तृप्त कर देते हैं यानी भर देते हैं और गीला कर लेते हैं। और गर्जंती केचित व्रता, कुछ गर्जन करते हुए निकल जाते हैं या फिर सिर्फ गर्जना ही करते हैं। यम यम पश्यति, तो जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पूर्तो, उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचः, दीन वचन को मत बोलो। अर्थात कवि हमें कह रहा है कि हे चातक पक्षी तुम सावधान मन होकर के इस मेरी बात को सुनिए कि इस दुनिया में, इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चातक पक्षी हैं वो, अभी मैंने जस्ट एक इससे आगे वाले जो श्लोक था उसमें बताया कि वही एक स्वाभिमानी पक्षी हैं जो सीधा बादल का पानी पीता है। अगर वो बादल नहीं बरस रहा है तो उस बादल से वो याचना नहीं करेगा। वो याचना किससे करेगा? इंद्र भगवान से करेगा। अगर इंद्र भगवान से नहीं करेगा तो वो इतना स्वाभिमानी है कि वो प्यासा मर जाएगा।
तो इसमें यही कहा है कि हे चातक तुम सावधान होकर के सुनो कि इस जो गगन है उसमें बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो इतनी वर्षा करेंगे कि धरती पूरी गीली हो जाएगी, पूरी तर हो जाएगी, और कुछ ऐसे हैं जो इतनी गर्जना करेंगे, इतनी गर्जना करेंगे और गर्जना करते हुए निकल जाएंगे। यम यम पंचती, इसलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने जा कर के तुम दीन हो करके कोई भी याचना मत करो। तो कहने का मतलब है, हमारे एक हिंदी में भी कहावत है, गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। अर्थात ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ये कर लूँगा, तुम्हारे लिए वो कर लूँगा, लेकिन वो ऐसी बात करके निकल जाते हैं, और जब हमें कभी उनको ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाते तक भी नहीं। सच बात है ये। और ऐसे इंसान हैं जो हमारी सच में सहायता करना चाहते हैं, वो कभी कहते भी नहीं है और सीधा आके हमारी सहायता कर लेते हैं। तो हमें हर किसी के सामने अपनी व्यथा को नहीं बताना चाहिए, कवि यही कहना चाह रहे हैं। तो आशा है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये जो अंतिम पार्ट था कक्षा 10 की सैमुशी का, अगर आप इसके भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, इसका समाधान करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और आप नेक्स्ट इससे संबंधित जो भी होगा, बोर्ड पेपर्स, जो मॉडल पेपर्स आते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।